गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय गुप्ता इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में डिटर्मिनेंट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 के 10 क्वेश्चन से लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग देख लिए थे कि इसी 4.6 एक्सरसाइज के 1 2 3 4 9 क्वेश्चन तक हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। आपके हर बोर्ड में पूछा जाता है, आपके हर बोर्ड में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन अवश्य आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। जैसे जैसे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, नोट्स करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स करेंगे। आर यू रेडी? यस। तो आइए देखते हैं 10 क्वेश्चन नंबर क्या क्या आ रहा है। 5x + 2y = 3 और इसी में सेकंड इक्वेशन 3x + 2y = 5। ये है क्या? डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन है। डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको ax = b फॉर्म में सेट कर लीजिए। ये बताए थे ना क्यों ऐसे ही लिखा जाता। देखिए ये इसी रूप में इसलिए लिखा जाता है 5 2 x y का कोएफिशिएंट यहाँ 3 2 इंटू x का मतलब होता है x y z होगा z = b का मतलब है जो कांस्टेंट हो बराबर के बाद हो 3 5। अब ऑलरेडी इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई सीख चुके हैं। 5 का x में 5x + 2y = 3 कंपेयर कर लेंगे। तो यहां से देख रहे हैं a का वैल्यू क्या बना। a का वैल्यू 5 2 3 2 ये बना और b का वैल्यू क्या बना 3 5। ये b का वैल्यू। अब क्या निकालते थे इसके पहले बताए थे। यहां से फिर से देख लीजिए, अगर ax = b फॉर्म में लिखा गया तो a का क्या करते हैं, a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स और ये a है ax = a इनवर्स × b। अब a इनवर्स × a का वैल्यू होगा i × x = a इनवर्स b और ये i × x मिलकर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का दिया है। इसलिए जैसे ही x का वैल्यू पता करना हो तो a इनवर्स × b चाहिए। तो b तो पता ही है, इनवर्स निकालने। a इनवर्स निकालने से पहले क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर अगर लिखें, एडजॉइंट डायरेक्ट लिख देते हैं। एडजॉइंट ऑफ a अगर लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ a होता क्या है, देखिए एडजॉइंट ऑफ a डायरेक्ट 2 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना थोड़ा इजी होता है। कैसे? अब कोफैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं है, इससे थोड़ा इजी आ जाएगा। क्या, जो लीडिंग डायगोनल पे उसको इंटरचेंज कर दीजिए। ये 2 है तो यहाँ पहुंचा दीजिए 2 और जो 5 है यहाँ पहुंचा दीजिए डायगोनल पे और बाकी सबको वैसे रहने दीजिए, जैसा है वैसे रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ इस नॉन लीडिंग डायगोनल पे माइनस लगा दीजिए, यही हो गया एडजॉइंट। और जैसे ही एडजॉइंट हो जाता है तुरंत इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, ए इनवर्स = क्या बनता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/2 ऑर्डर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई 5 2 = 10 -3 2 = 6 घटाएंगे 10 से 6 निकालेंगे क्या बनेगा 4 बनेगा। इसलिए a इनवर्स निकाल लीजिए। a इनवर्स अभी बताएं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये है और डिटरमिनेंट का वैल्यू 4 आया, यानी 1/4 ये 2 -2 -3 5 हो जाएगा। अब x का वैल्यू लिख लीजिए। x = क्या होता है, a इनवर्स × b। ये तो बताएं x = a इनवर्स × b। तो a इनवर्स का वैल्यू क्या, 1/4 2 -2 -3 5 और b का वैल्यू क्या बना है, b का वैल्यू यहां से आया है मैट्रिक्स के रूप में 3 5। प्रोडक्ट कर लीजिए, क्या बनेगा 1/4, ये तो रहेगा ही, ये रो की तरफ चलेगा मल्टीप्लाई और एक कॉलम की तरफ। 2 3 = 6 और यहां से क्या बनेगा माइनस में 2 5 = 10 3 3 = 9 और 5 5 = 25 क्या बनेगा 1/4।
यहाँ से 6 से 10 निकालेंगे -4 और 9 से 25 निकालेंगे, क्या बनेगा 16। अब ये क्या, इस 4 का डिवाइड यहाँ भी अगर कर लेंगे क्या हो जाएगा -1 और 4 4 जा 16 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसी चीज को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं इसी चीज को। ये है क्या, x का मतलब क्या है, यही x y इज इक्वल टू क्या बना, यहाँ पे -1 और 4 ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर लीजिए दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होते हैं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल हो जाए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और y का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, ये इसका आंसर, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 11 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, 0x + 3y - 5z = 9, ये दिया गया है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का x y z का वैल्यू बताना है। कैसे लगेगा देखिए, सबसे पहले वही फार्मूला सेट कर लीजिए कि ax = b फॉर्म में, अभी सेट किए थे कैसे, a मतलब होता क्या, कोएफिशिएंट ऑफ a, कोएफिशिएंट ऑफ x y z, a मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x y z, यहाँ पे 2 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -2 -1 0, जहां ही कुछ रहेगा 0 लिख लेंगे, 3 -5, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या, फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट में निकाल दे रहे हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू इस तरीके से 5 2 जा 10 -1 प्लस, फिर -1 प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, -1 इंटू, अब इसको ढक लीजिए -5 और -0 फिर +1 लिख दिए हैं, क्या बनेगा, इसको ढक लीजिए 3 - 0, ये क्या हो जाएगा 10 और 2 3 मिलकर 13, 13 हो जाएगा ना, 10 3 13, 13 दूनी 26, फिर माइनस में 5 और माइनस प्लस में 5 हो जाएगा और प्लस में 3 यहाँ पे मिलकर क्या बना, देखिए 26 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 26 5 मिलकर 31 और 3 मिलकर 34। अब यहाँ लिख सकते हैं सिंस ए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है, यानी इनवर्स निकाला जा सकता है इस मैट्रिक्स का, ठीक है ना, कंसिस्टेंट है, इसके वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, सब कुछ लिख सकते हैं, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, इन्वर्टिबल है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्या बनेगा, हिंदी में कहेंगे व्युत्क्रमणीय है, ठीक है ना। अब जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया, अब इसके बाद इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ, अब इसका डायरेक्ट में मेथड है वो बाद में सबसे लास्ट में बताएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सबका शॉर्ट ट्रिक होगा। कोफैक्टर ऑफ A11 इसका निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा, -1 के पावर 1 मिलकर 2, ऐसा ही तो बताए थे कोफैक्टर निकालना, इसको ढक लिए 5 2 जा 10 और फिर माइनस प्लस में 3 1 जा 3, यहाँ से प्लस और यहाँ से प्लस मिलकर 13 हो जाएगा। इसी तरीके कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू -1 के पावर 3 हो जाएगा। अब क्या बनेगा, 1 2 निकाल रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं, इसको ढक लिए -5 और ये 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ से प्लस में 5 हो जाएगा। A13 निकाल लीजिए, कोफैक्टर ऑफ A13, ये सब कोफैक्टर ही निकाल रहे हैं। अब इसके लिए निकालेंगे, ये ढक लेंगे, क्या हो जाएगा 3 - 0 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 0 है, 3 माइनस यहाँ प्लस यहाँ से 3 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A21 -1 के पावर 2 1 मिलकर 3 हो जाएगा। अब क्या बनेगा, देखिए इस बीच वाले के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से इस पूरे को इसको ढक लीजिए, -5 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे इस तरीके से 3
माइनस यहाँ से 5 और 3 मिलकर 8 हो जाएगा प्लस में। A22 अगर निकालिए तो -1 के पावर क्या हो जाएगा 4। अब इस सेकंड इसको इस तरीके से इसको ढक लीजिए, क्या बनेगा -5 2 जा 10, माइनस में 10 और -0 हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस यहाँ से माइनस में 10। A23 निकालेंगे क्या होगा -1 के पावर 5 इंटू ये सबको फैक्टर ही है। अब क्या बनेगा 2 3, इसके लिए निकाल रहे हैं ये और ये ढक लेंगे, क्या बनेगा 3 2 जा 6 -0, माइनस यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस में हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरीके से इधर क्या कोफैक्टर ऑफ क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A31, ठीक है A31। अब क्या बनेगा A31 इज इक्वल टू -1 के पावर 3 1 मिलकर 4 हो जाएगा। अब क्या इसके लिए पूरा ढक लो, ये ढक लो, -1 हो गया, माइनस प्लस में 2। अब यहाँ से प्लस और यहाँ से 2 से 1 निकालेंगे 1 प्लस में हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A32 निकालिए, -1 के पावर क्या हो जाएगा 5, क्या बनेगा। अब इसके लिए ये ढक लीजिए, ये ढक लीजिए, इस तरीके से ढकिए, इसको ये और इसको ये ढकिए, -2 हो जाएगा माइनस में। अब इसको ढक लिए ना, 1 का 1 में 1 हो जाएगा, 2 1 मिलकर 3 और माइनस यहाँ से प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है ना, +3 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 3 निकालिए, कोफैक्टर ऑफ निकाल रहे हैं -1 के पावर 6 इंटू, अब इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, क्या हो जाएगा -4 माइनस में 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो क्या 4 1 5, यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस, तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है, -5 हो जाएगा। अब इससे जो बनता है उसको एक अलग से नाम लिख देते हैं C, अलग से C नाम लिख देते हैं, बनेगा क्या C। जिस हिसाब से कोफैक्टर निकालना है उसी तरीके से 13 फिर 5 फिर उसके बाद 3 8 -10 -6 फिर 1 3 -5। अब इसी का डैश अगर लिख लेंगे, इसको एडजॉइंट कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ कहते हैं क्या, C डैश अगर लिख लिया गया हो क्या बनेगा 13 5 3, कॉलम में है रो में है कॉलम में, 8 -10 -6 1 3 -5, ये एडजॉइंट हो गया। अब यहां से जैसे ही बताए Ax = B, तुरंत यहां से क्या अभी सेट करके बताए थे कि x का वैल्यू जब निकालना हो तो A इनवर्स B लिखते हैं, तो वही x का वैल्यू जो निकालना है x = A इनवर्स इंटू B चाहिए, ठीक है ना। अब A इनवर्स होता क्या है देख लीजिए, यहीं पे बता दे रहे हैं। A इनवर्स निकालने के लिए अभी बताए थे एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ A होता है, तो एडजॉइंट निकल गया है और डिटरमिनेंट का वैल्यू आया 34 1/34 इंटू एडजॉइंट का वैल्यू कितना 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 इंटू A इनवर्स इंटू B होना चाहिए, A इनवर्स लिख लिए, B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू जो कांस्टेंट के बाद होता है वही B होता है, तो कांस्टेंट के बाद क्या 1 है, यहाँ 1 लिख लिए, 3/2 है 3/2 लिख लिए, 9 है 9 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा 1/34 है, मल्टीप्लाई रो कॉलम की तरफ कर लीजिए, 13 का 1 में 13 हो जाएगा, प्लस में देखिए 8 का 3/2 में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हम कर दे रहे हैं 8 इंटू 3/2, 2 4 जा 8 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर प्लस में यहाँ क्या बनेगा 3/2 का 1 में 3/2 ही हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से करेंगे 5 का 1 में 5 हो गया, माइनस में यहाँ भी देखिए माइनस में 10 इंटू 3/2 है, 2 5 जा 10, ठीक है, और 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है ना, सही है।
फिर क्या बनेगा, यहां से देखिए 3 3 जा 9, ये 9 3 जा प्लस में 9 3 जा 27, फिर इसमें 3 1 जा 3, फिर इसका यहां भी देखिए 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, -9 हो जाएगा, फिर 9 5 जा 45, ये क्या बनेगा, इज इक्वल टू 1/34 इंटू, एड कर लीजिए क्या हो जाएगा, 13 12 25, एलसीएम डायरेक्ट ले रहे हैं, 25 दूनी 50 और 3 53, फिर यहां से 5 से 10 निकालेंगे, 15 निकालेंगे 5 में तो 10 हो जाएगा, 10 से यहाँ 27 17 बनेगा, ठीक है ना। देखिए 5 से 15 निकालेंगे क्या बनेगा, -10, और 27 निकालेंगे फिर प्लस में 27 करेंगे 17 हो जाएगा, और यहाँ क्या बना 3 से 6 हो जाएगा और माइनस में 51 हो जाएगा। अब x पर इज इक्वल टू x की जगह x y z है, इनमें है x y z के रूप में, तो x y z हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा, सबका मल्टीप्लाई यहां करना है, क्या 53/2 और इंटू क्या बनेगा 1/34, दूसरा है 17/34 और यहाँ पे क्या माइनस में 51/34, छोटा कर लीजिए, 17 2 जा और यहां से क्या होगा 17 2 जा और 17 3 जा, ऑन कंपेयरिंग तुलना। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई में गलती हो गया, 9 का 1 में 9 हो जाएगा, ये 9 होना चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 और 12 25 5, ये हो जाएगा 34 और यहाँ भी हो जाएगा क्या 34/34। अब ये तो पूरा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, अब कंपेयर करिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 रिस्पेक्टिव y का वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 1/2 और z का वैल्यू z इज इक्वल टू माइनस में 3/2। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए, जो भी इक्वेशन दिया गया सबसे पहले ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में, यानी ए का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x y z, सबके पहले इक्वेशन दूसरे तीसरे इक्वेशन। अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लीजिए, सार्डिक का मान क्या 0 नहीं आ रहा है इसलिए इनवर्टिबल है, व्युत्क्रम डी है, तो कोफैक्टर निकाल लीजिए, कोफैक्टर कई बार निकालना बताए हैं, उसका ट्रांसपोज ले लिए हैं, डैश ले लिए, वही एडजॉइंट हो जाएगा। अब x का वैल्यू क्या होगा a इनवर्स इनटू b, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ 34 आया, इसको लिख दिए हैं, एडजॉइंट यहाँ पे ये लिख दिए हैं, और b का वैल्यू या इसके बराबर जो लिखा गया आपस में मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लिए हैं। ठीक है, कई बार आप लोग देख चुके हैं, इसलिए बहुत बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक करके बैक करके फिर से देख लेंगे, आ जाएगा। ठीक है ना, ओके नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, आपकी स्क्रीन पे डिटरमिनेंट नहीं दिख रहा है लाइट की वजह से, थोड़ा आप मैनेज करने का प्रयास करिएगा, ये डिटरमिनेंट ही हेडिंग है, हिंदी में सार्डिक है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ भी ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में है, तो a मीन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x y z का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 1, y का -1, z का 1 है, फिर यहाँ x का 2 1 -3 है, वहां पे 1 1 1 है। ठीक है ना, a का, और b का वैल्यू b भी लिख दे रहे हैं, b का वैल्यू क्या है 4 0 2। ठीक है ना, पहले इक्वेशन के लिए फर्स्ट रो में, दूसरे इक्वेशन के लिए सेकंड रो में, तीसरे इक्वेशन के लिए थर्ड में,
और x भी है, x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, इस तरीके से। अब सबसे पहले डिटरमिनेंट आप ये चेक कर लीजिए, 1 इंटू क्या हो जाएगा -1, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1 इंटू प्लस में 1, देखिए 1 इंटू प्लस 1, फिर माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा, फिर माइनस फार्मूले से माइनस ऑलरेडी है +1 फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, इसको ढक लीजिए, क्या बनेगा -2 और माइनस माइनस प्लस में 3 +1, इसको ढक लीजिए 2 -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या बनेगा 3 1 मिलकर 4 और प्लस में 3 से 2 निकालेंगे 1 और यहाँ क्या बना प्लस में 2 से 1 निकालेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 1 निकालेंगे 1, 4 2 6। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, देखिए 1, इसको रो को ढक लिए, कॉलम को ढक लीजिए 1 और माइनस माइनस प्लस 3, फिर माइनस माइनस प्लस में 1, इसको ढक लीजिए, क्या हो जाएगा अच्छा प्लस होना चाहिए +2 और माइनस माइनस प्लस में 3, फिर 1 इंटू 2 -1 2 -1, तो क्या हो जाएगा 3 2 5 1 मिलकर 5 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 होगा, यहाँ 10 होना चाहिए। अब लिख सकते हैं सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 सो दिस इक्वेशन इज इनवर्टिबल, व्युत्क्रमणीय है, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाला जा सकता है। अगर 0 ना होता तब क्या, 0 ना होता तो चेक करते एडजॉइंट निकाल करके मल्टीप्लाई, पिछले लेक्चर में सब बता चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही निकल गया तुरंत कोफैक्टर निकाल लीजिए, कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1 के पावर क्या 2 हो जाएगा, 1 1 2। अब इसको ढक लीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस में 3, क्या 1 3 मिलकर 4 हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ A12 -1 के पावर क्या 3 हो जाएगा। यही सब ऐड करते हैं, ये सब निकालना पहले एक्सरसाइज में बता चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं फिर से देख ले, आ जाएगा समझ में। इसको ढकिए, इसको ढकिए, क्या हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस में 3 3 2 5, यहां से -5 हो जाएगा। A13 का वैल्यू -1 के पावर क्या 1 3 मिलकर 4 हो जाएगा। अब क्या बना इसके लिए 2 -1 इज इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा। A21 का वैल्यू -1 के पावर 3 इंटू, अब इसके लिए 2 1 के लिए ये और ये ढक लीजिए, -1 और -1, यहां से देखिए इसको ढकना है तो -1 क्या माइनस यहां से प्लस में 2 हो जाएगा। A22 का वैल्यू -1 के पावर 4 हो जाएगा। अब इसके लिए ये ढक लीजिए, ये ढक लीजिए, क्या बनेगा 1 माइनस में 1 0, सही है ना। देखिए इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, 1 और -1 0 हो जाएगा। A23 का वैल्यू क्या बनेगा -1 के पावर 2 3 मिलकर 5 हो जाएगा। अब इसके लिए इसको ढक लीजिए और इसको ढक लीजिए, इस तरीके से ढकिए, क्या बनेगा 1 और माइनस माइनस प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस में यहाँ माइनस, यहाँ प्लस से 1 हो जाएगा। अब क्या बनेगा देखिए, अब क्या है ये सब कोफैक्टर ही निकाले हैं, कोफैक्टर ही निकाला गया है, ठीक है ना, कोफैक्टर ही निकाले हैं। अब क्या बनेगा इसी तरीके से कोफैक्टर्स ऑफ क्या निकाले हैं A31 निकालना है। A31 इज इक्वल टू -1 के पावर 4 इंटू, इसके लिए निकाल रहे हैं ये और ये ढक लेंगे। आराना कैसे 4 बना है 314, ये और ये ढक लीजिए, क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस में 3 माइनस में 1, क्या बना 3 पार्टी यहां से 2 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A32 का वैल्यू क्या बनेगा -1 के पावर 5 इंटू, अब इसके लिए ये और ये पूरा ढक लीजिए, क्या बनेगा -3, यही ना, -3 और -2,
-3 -2 माइनस यहाँ से प्लस में 5 हो जाएगा। A33 का वैल्यू क्या बनेगा, -1 के पावर 6 इंटू, इसके लिए ये रख लीजिए, ये रख लीजिए, 1 माइनस माइनस प्लस में 2, 1 प्लस में 2 क्या बनेगा 213 और प्लस यहां से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहां से जो बना उसको C लिख दीजिए। कैसे निकालें को फैक्टर, 4 -5 1 यहां से 2 0 -2 2 5 3 C डैश निकाल लीजिए, इसी को एडजॉइंट कहते हैं। क्या बनेगा 4 -5 1, ठीक है ना, जो रो में है वो कॉलम में, फिर 2 0 -2 2 5 3, ठीक है ना, 2 5 3 जो रो में है वो कॉलम में, उसी को ट्रांसपोज कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B, और A इनवर्स अभी बताएं, A इनवर्स इज इक्वल टू क्या, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ A, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 1/10 है, एडजॉइंट का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इंटू B, यही तो निकालना है। यही तो यहां से बताए थे कि x का जो वैल्यू होगा वो A इनवर्स इंटू B पे, तो A इनवर्स लिख दिए। B का वैल्यू क्या आया है, B का वैल्यू है 402, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/10, क्या बनेगा, ये रो की तरफ है कॉलम की तरफ, 4 4 जा 16 प्लस 0 प्लस 2 2 जा 4, 5 4 जा 20 -20 0 5 2 जा 10, फिर 1 4 जा 4 0 3 2 जा 6, क्या बनेगा 1/10, 16 और 4 मिलकर 20, 20 से 10 निकालेंगे क्या बनेगा, माइनस में 10, 6 और 4 मिलकर 10 हो जाएगा। यहां से क्या बना, x की जगह है क्या, x y z, सब में डिवाइड कर लीजिए, 10 का डिवाइड कर लीजिए, 10 2 जा 22 -1 1, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना करने पे x का वैल्यू क्या बना 2, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, जो भी लिखा गया है उसको क्या करेंगे, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में, a सबसे पहले इन्वर्टिबल है कि नहीं वो चेक कर लेंगे, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, इन्वर्टिबल है। कोफैक्टर निकाल लिए, कई बार बता चुके हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लिए हैं, वही एडजॉइंट हो गया है, तो x का वैल्यू इनवर्स ऑफ a इंटू b होता है। इनवर्स का मतलब है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट का वैल्यू और b का वैल्यू मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो रोक रोक कर देख लेंगे, क्योंकि बहुत अगर हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करिए। अब स्टूडेंट देखिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल, इसको भी सॉल्व करना है। इसको भी ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिख लीजिए, या फिर इसको हम क्रेमर रूल से बता दें, इसको आप लोगों को क्रेमर के रूल से, ठीक है ना, किस रूल से, हिंदी में लिख दे रहे हैं क्रेमर नियम से, क्रेमर के नियम से लगा दें। आप व्यू के नियम से तो पहले बता दिए हैं, मैट्रिक्स रूल तो पहले, क्रेमर रूल में भी वही चीज है। ए पहले लिख लीजिए, ए का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड वही 2 3 और 3 है, यहाँ क्या है 1 -2 और 1 है, इसका क्या है 3 -1 -2, ठीक है। तो ये लिखे हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू इसको ढक करके 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस में 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, -3 इंटू -3 हो गया, इसको ढक लीजिए, फिर क्या हो जाएगा -2
फिर -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में 3 इंटू +3 लिख दिए, -1 और माइनस मैंने प्लस में 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 4 1 5 2 जा 10, माइनस में 3 2 5 5 5 3 जा 15, माइनस मैंने प्लस में 15, 6 से 1 निकालेंगे कितना बनेगा, 5 5 3 जा 15, क्या बना 15 15 30 और 10 मिलकर के 40, ठीक है ना, ठीक है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू इसी तरीके अब ए एक्स बना लीजिए, ए एक्स होता क्या है, एक्स वाले को रिमूव कर लीजिए, ठीक है ना। बी लिख दें पहले आपको, जो बराबर के बाद लिखा गया है 5 -4 और 3, ठीक है। ए एक्स लिख रहे हैं, ए को रिमूव करा लीजिए, इसकी जगह बी का वैल्यू यानी 5 -4 और 3, इसको हटाकर बाकी वही रहेगा, 3 -2 -1, यहां से 3 1 -2। अब डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, ए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 5 इंटू, इसको हटा लीजिए, क्रेमर के नियम से बता रहे हैं, कह नहीं रहा है लेकिन मैट्रिक्स नियम और क्रेमर दोनों नियम बता दे रहे हैं, इसको ढक लीजिए, क्या बनेगा 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस में 1 -3 इंटू, क्या हो जाएगा, इसको ढकना है, फिर 4 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस में 8, फिर माइनस हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बनेगा, प्लस में 3 लिख दिए ये, अब इसको ढक लीजिए, 4 माइनस माइनस प्लस में 4, फिर माइनस माइनस प्लस में 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 2 जा 6। अब क्या बनेगा 1 4 5 5 25, माइनस में 8 से 3 निकालेंगे 5 5 3 जा 15, 6 4 10 10 3 जा 30, क्या बनेगा 25 से 15 निकालेंगे 10 और 30 में तो 40 हो जाएगा। इसी तरीके से ए वाई निकाल लीजिए, ए वाई इज इक्वल टू क्या, जो मैट्रिक्स दिया गया अब ए की जगह वही रहेगा, या 2 1 3। अब ये y का कोएफिशिएंट हटा, x का कोएफिशिएंट वैसे रहेगा, y का कोएफिशिएंट हटा करके 1 लिख लीजिए, 5 -4 3, ठीक है ना। इस y के कोएफिशिएंट को आप हटा दीजिए, अब b की जगह पे उसी को a y कहते हैं, 5 4 3, अब फिर 3 1 -2 ऐसे रहने दीजिए, क्या लिखिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई लिख लीजिए, 2 इंटू इसको ढकिए, 4 2 जा 8, -3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर -5 इंटू इसको ढक लीजिए, यहां से माइनस में 2 और माइनस में 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर प्लस में 3 इंटू इसको ढक लीजिए, 3 1 जा 3, माइनस में 3 4 जा 12, प्लस में 12 हो जाएगा। अब इधर लिख लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई का वैल्यू क्या बनेगा, देखिए 8 से 3 निकालेंगे 5, अब मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर -3 2 5 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस में 25 हो गया, फिर 12 3 15 और 3 जा 45 इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए 5 5 10 4 2 8 1 9 180, ठीक है ना। देख लीजिए 5 5 10 4 2 6 1 7 1 8 हो जाएगा। इसी तरीके से ए जेड लिख लीजिए, ए जेड का वैल्यू कैसे लिखेंगे, यहाँ एक्स वाई का वही रहेगा 2 1 3 3 -2 -1 और जेड का कोएफिशिएंट चेंज कर लीजिए, इसकी जगह पे ये 5 -4 3, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए जेड निकाल लीजिए, क्या बनेगा, ये उससे इजी है, ये उससे इजी है, ठीक है ना। केवल यही है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना आए और ए एक्स कहा जाए तो एक्स वाले को रिमूव करिए, वाई कहा जाए वाई को रिमूव करिए, जेड कहा जाए तो जेड वाले को रिमूव कर लीजिए। अब क्या बनेगा 2 इंटू यहां से माइनस में 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस में 4 -3 इंटू, अब इसको ढक लीजिए, 3 1 जा 3
माइनस मैंने प्लस में 3 4 जा 12, फिर इसके बाद प्लस में 5 इंटू यहां से -1 माइनस मैंने प्लस में 3 2 जा 6, क्या बने 6 2 6 4 10 10 2 जा 20, फिर माइनस में 12 3 15 और 3 जा 45, प्लस में 6 से 1 निकालेंगे 5 5 5 जा 25। अब क्या बना, यही लिख दें, कितना हो जाएगा यहां से देखिए 5 4 2 6 और प्लस 25, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 5 से 5 निकाले 0, 6 से 2 निकाले 4, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जगाया। अब जब हमको x का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ax का वैल्यू कितना आया 40, बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू भी 40 आया है, देख लीजिए, इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ a, ay डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है, ay का 80 आया है और उसका भी आया 40, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। z इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ az डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ az का वैल्यू माइनस में 40 डिवाइड में 40 इज इक्वल टू -1, यानी आया क्या, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू -1, ये उससे इजी है। तो आप लोग चाहे जिस मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर बोर्ड में ये कह देगा, आपके बोर्ड में कह देगा क्रेमर के रूल से, तो क्रेमर के रूल से ही लगाएंगे, अगर कह देगा क्या मैट्रिक्स रूल, तो मैट्रिक्स के रूल से ही लगाएंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा और देख लीजिए इसमें क्या चीज, अगर यहीं पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 होता तब क्या हो जाता, तो सबका चेक करते, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 अगर हो रहा है ए का वैल्यू, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए जेड का डिटरमिनेंट अगर सबका वैल्यू 0 हो गया हो तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कांसिस्टेंट है, कांसिस्टेंट कहेंगे। और क्या कहेंगे कांसिस्टेंट के बाद, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना। हिंदी में क्या कहेंगे, अनंत हल है, अनंत हल है, ठीक है ना। संगत हल है, कंसिस्टेंट का मतलब संगत हल है, संगत हल है। अगर वही फर्स्ट केस समझ लीजिए, सेकंड केस अगर यही डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स या फिर आर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड में से कोई भी, हिंदी में लिख दे रहे हैं, में से कोई एक 0 न हो, एक 0 न हो, शून्य न हो, तब क्या होगा, तब उसको कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट, कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है ना, इनकॉन्सिस्टेंट कहेंगे। और कहेंगे क्या, नो सॉल्यूशन, इसको नो सॉल्यूशन कहेंगे, नो सॉल्यूशन कहेंगे, कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। यही चीज इसके पिछले लेक्चर में क्या बताया था, एडजॉइंट निकाल करके, इसमें क्रेमर के रूल से कहा गया हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स ए वाई ए जेड में से कोई एक अगर 0 न हो, 2 0 न हो या कोई 0 न हो तो इसको नो सॉल्यूशन होंगे, इनकॉन्सिस्टेंट होंगे, यानी असंगत हल होंगे। हिंदी में और क्या कहेंगे, असंगत हल होंगे, असंगत हल होंगे, ठीक है ना। तो अब दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना, अगले लेक्चर में फिर इसका क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर आएंगे, तब तक आप लोग नोट्स बनाकर शेयर करेंगे हमारे पास तक, ठीक है ना। ओके, आप लोग जरूर लगाएंगे, ठीक।